तो भाई साहब ये जहर पी रहे हैं हम तो, ये डिग्गी ना बनी, कुछ भी नहीं हुआ। दाईमा गांव जो है हमें लगता है हरियाणा का नहीं बिहार का कोई गांव है। बिहार से बदतर हालात है, बिहार से बदतर। अब आपको ये डिग्गी का जो रूम देखा है ना आपने, जो हमारे फिल्टर प्लांट है, अगर फिल्टर प्लांट को अगर देख लेंगे तो पशु भी ऐसा पानी ना पिए, इतना गंदा, इतना पोल्यूटेड, और जो है वो पानी हमें पिलाया जा रहा है। ये जो दाईमा गांव के जो लोग हैं वो पानी में डूब गए, इस बात का धन्यवाद कर। 75 के लगभग घर गांव के जो यहाँ से प्लान कर चुके थे। अच्छा, 3 महीने बाद रह गए हैं। देखिए ये दर्द है। हम चले गए राजस्थान में, टिब्बू में, हमारी रिश्तेदारी में, वहाँ हमारे डांगर ढोर सब बाहर। विधायक सो नहीं पा रहा, विधायक की बहुत सारी और मजबूरियां हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। फिर विधायक क्यों नहीं आते? काम नहीं करना, लोगों के उलाने, लोगों की शिकायत सुननी पड़ेगी। जम रहा है ये पानी के ऊपर, क्या जम रहा है? काई जम रही है। तो यही पानी पीते हो आप? यही जाता है सीधा। तो क्या कभी विधायक जी आएंगे, क्या एक बोतल भर के क्या उनको पिलाओगे क्या? आवे को नहीं वो। अच्छा, हमने तो तसली वो आवे को नहीं। क्यों डरते क्यों है यहाँ आने से? वो भगवान जाने क्यों डर रहे हैं। अच्छा, गुंडों का गांव होगा ये, गुंडों का गांव होगा ये दाईमा? गुंडों का गांव नहीं है, इस बार का तो अच्छा गांव कोई है ही नहीं पूरा। फिर विधायक क्यों नहीं आते? काम नहीं करना, लोगों के उलाने, लोगों की शिकायत सुननी पड़ेगी। अच्छा, और शिकायत से उनका हुआ सिर दर्द, और 4-4, 5-5 महीने बहुत बार भूखे प्यासा न काटते हैं लोग। मकान जहाँ डूब रहा था सारा काम का, किराए पे मकान ले मुश्किल था बड़ा। रिश्तेदारियों में बाहर गए हुए हैं। आप कहाँ चले गए थे? हम चले गए राजस्थान में, टिब्बू में, अच्छा, हमारी रिश्तेदारी में, वहाँ हमारे डांगर ढोर सब बाहर। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों को पलायन करने पे मजबूर कर रही है? मजबूर खूब कर रही है हमें तो। 75 लगभग घर जो है ना गांव के, 75 के लगभग घर गांव के जो यहाँ से प्लान कर चुके थे। अच्छा, 3 महीने बाद रह गए हैं। तो बिहार का गांव है क्या? बिहार का गांव? बिहार से बदतर हालात है, बिहार से बदतर। अब आपको ये डिग्गी का जो रूम देखा है ना आपने, हाँ जी, इसमें एक और बड़ा सुराख है जिसमें हमारे बच्चे लिकड़ा आर पार हुआ है। स्कूल में तो जहाँ बाज वो मास्टर ने सोचा जन को खेलते होंगे, और वो पार होके कैमरा कड़ा कबड्डी खेलना जाएगी। बच्चा का भी हालात हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों गांव दाईमा में इस समय मौजूद नहीं है। आए जी, हाँ जी, पानी चढ़ गया ना, नलकों में पानी नहीं आया। अच्छा, मोल पानी आया, कई गंदा, अच्छा सरपंच ने पहुंचाया घर घर। तो ये तो फिर करोड़पतियों का गांव होगा। मोल पानी पी रहे हो आप लोग? हैं सरपंच साहब ने करवाया जी आपकी तरफ से, वो करे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, करोड़पति है क्या सारे के सारे गांव में? सरपंच ने भेजा ना वो पानी तो। अच्छा, सरपंच ने अब किसी का नहीं आया, मोल पी रहे हैं। अब मोल पी रहे हैं 600 रुपए। क्या करें? अच्छा, करोड़पति नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है। 600 रुपए का एक वो आता है जो पानी वाला 20 लीटर पानी, और उसके बाद आप देख लो हर रोज का। और अब आ गई गर्मी, अगर दो बगैर काम नहीं जाए। 600 दूनी 1200 का खर्चा तो ये हो गया। और फिर बिजली के बिल, ये बिल, ये वो कहाँ से आदमी करेगा? कुकर भर देगा। गरीब आदमी में कोनिया में पानी पिलाना पड़ेगा बेचारा ने। वो है पी जाए कैंपर का पानी, आना छोड़ के तो पीने के लिए राजस्थान बन रहे लगा लो, पीने का पानी नहीं है। तो दोस्तों ये बीजेपी राज की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर भाजपा सरकार कह लो या उसके नुमाइंदे कह लो, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और उसकी एक जीती जागती तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गांव दाईमा से। किस प्रकार से जो ग्रामीण है वो सरकार पर, मौजूदा सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे जो पीने के पानी की जो व्यवस्था है उसके हालात जो हैं बड़े ही दयनीय बने हुए हैं। अभी आपको तस्वीरों में दिखा रहे होंगे, ऊपर भी चल रहा होगा। किसानों का मुआवजा मिला। अच्छा, वो जीरी की तो गई, धन्यवाद कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री हाँ जीरी की गई। हाँ, और गेहूं की बिजाई होनी कम से कम 1200 किले गांव के। तो जी वो तो फिर आएंगे, फिर धन्यवाद कर देना आप लोग। धन्यवाद तो कर देते हैं जी, वैसे पाल्टी जिला ना वोट बड़ा है, फिर भी धन्यवाद कर देंगे उनका। अच्छा, दिल दरिया मन समंदर, डूबते ही जाओ, डूबते ही जाओ, डूबते ही जाओ। खेल खत्म कर दिए जी हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार हाँ, इस गांव की टीम 35 साल लगातार खेलती आई थी, अब सामान ही नहीं खेल रहा। टीम कहाँ से बच्चे खेले, पानी भरा हुआ है। मैं हरियाणा टीम में खेल के आ रहा हूँ 5 बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों आप ये गांव दाईमा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर अनिल जी पहुंचे और लगातार इनका जल जीवन बचाओ आंदोलन जो है वो चरम पर है। और फिलहाल देख सकते हैं आप पूरे ग्रामवासी जो है एकत्रित हुए हैं, और सबसे ज्यादा दयनीय हालत जो है यहाँ पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ी सी आगे आ जा। सर,
हम लगातार जो है आपके इस आंदोलन को लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन जितने दयनीय हालात इस गांव के बने हुए हैं जल घरों की अगर बात करें वो कहीं के नहीं बने हुए, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं अभी जितने जल घरों में हम लोग गए हैं और जहाँ भी हमने हालात देखे हैं, सबसे ज़्यादा बुरे हालात जो है इस दाईमा गाँव के हैं। जितना बुरा हालात इस दाईमा गाँव का जलघर का है, मैंने पूरे हल्के में अभी तक नहीं देखा। और पूरे हल्के क्या, मैंने आज तक जितने भी जलघरों में मैं गया हूँ, पूरे हरियाणा में जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस जलघर मैंने देखा है, सबसे बुरे हालात है हमें दाईमा गाँव के मिले हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये जलघर बंद है तो मैंने अभी लाइव वीडियो बना के ऑनलाइन आके मैंने दिखाया है कि जलघर का पानी चल रहा है। और जो हमारे फिल्टर प्लांट है, अगर फिल्टर प्लांट को अगर देख लेंगे तो पशु भी ऐसा पानी ना पिए, इतना गंदा, इतना पोल्यूटेड और जो है वो पानी हमें पिलाया जा रहा है। सर मेरे को ये बताइए, ये बिहार का कौन सा ऐसा गांव है जिसके अंदर इतनी समस्या बनी पड़ी है? मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आपने ठीक पूछा कि हालात तो हमारे बिहारियों जैसे हैं। आपने बिहार का नाम लिया तो बिहारियों जैसे हैं। ये दाईमा गांव जो है, हमें लगता है हरियाणा का नहीं, बिहार का कोई गांव है। दाईमा गांव जो है हरियाणा में नहीं है, ये बिहार का गांव है। क्योंकि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दाईमा गांव है, विधायक की डायरी से भी हटा दिया उसने। वो जब यहाँ जल भराव हुआ था, एक दिन 5 मिनट के लिए गाड़ी से भी नहीं उतरा था, वो 5 मिनट के लिए आया था, उसके बाद आज तक नहीं आया है भाई। वो ये सारे साथी बताएंगे कि एक बार भी वो नहीं आया, उसने हालात पूछे नहीं है। तो ये जो है, जो हरियाणा की डायरी से जो दाईमा गांव का जो है नाम हटा दिया गया है, अब इस गांव को बिहार में जोड़ दिया गया है, इसीलिए हमारे ये हालात हैं। चलिए मान साहब, मेरे को ये बताइए, आपको तो नींद नहीं आती, आप इन ग्रामीणों के साथ खड़े हो, लेकिन विधायक जी की नींद क्यों उड़ा रखी है आपने, लगातार ये बताओ मुझे। देखिए, मैं विपक्ष में हूँ और विपक्ष के नाते मैं एक नागरिक भी हूँ, शहरी भी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक शहरी भी हूँ। इसी हिसार जिले में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यही मेरी माताएं बहनों के बीच में खेला हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से चला हूँ। मेरे चाचे ताऊ खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से ही हम लोग जो बड़े हुए हैं, इन्हीं के गोदी में हम खेले हैं। तो इनके प्रति मेरी जिम्मेवारी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 2 कारणों से जो है, राजनीतिक कारण से और मेरे अपने के कारण से मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इनकी आवाज़ को उठाऊँ। और विपक्ष के होने के नाते मैं जो है इनकी आवाज़ को पुरजोर तरीके से हम लोग जो है हम उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। तो अब किसी की नींद खराब होती है, विधायक सो नहीं पा रहा, विधायक की बहुत सारी और मजबूरियां हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सर सुनने में आया कि जिस प्रकार से आपका ये आंदोलन चल रहा है, तो कुछ लोग जो हैं आपको फ़ोन भी कर रहे हैं कि भाई मान साहब ये क्या क्या लगा रखा है, क्या कुछ अब बता दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग बहुत तरह के फ़ोन भी आते हैं, थोड़ा सा बुरा भला भी बोला जाता है, हर तरीके से जो है परेशान करने का काम किया जा रहा है कि आपने जो मुहिम चलाई है, लोगों को जागरूक करने की जो मुहिम चलाई है, आज देखिएगा, आज मैं एक सबसे ज़्यादा मेरे को इस बात की खुशी हो रही है कि जो मेरी माताएं, जो इतनी बहनें जो इतनी आई हैं, इसकी भी बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि अब ये निकल चुकी हैं। तो मैं बहुत इस बात को, इस मुहिम को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस बात का भी है, लोगों में जागरूकता भी है। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि अधिकारी जो है जागे नहीं है। बहुत सारे गाँव में अधिकारियों ने जो है टैंकों की सफाई भी शुरू की है, सफ़ेदी भी कुछ जलघरों में सफ़ेदी भी आई है, कुछ जलघरों में जो है क्रैशर भी आया है, कुछ जलघरों में पाइपलाइन को भी ठीक किया जा रहा है। कुछ बहुत सारी जो बातें हैं जो अधिकारी काम कर रहे हैं, और मैं उन अधिकारियों का स्वागत भी करता हूं और हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने जो पीछे हो गए, हम उस पे बात पे आपसे नहीं जाते। मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं, जो पीछे आपने किया हमें कोई मतलब नहीं, कम से कम आगे के लिए, समय के लिए जो है आप जो हमें जो स्वच्छ पानी देने का काम करें। हमने राजनीतिक एक सोच दी, जो राजनीतिक सोच होती है, हमने विधायक की राजनीतिक सोच हमने देख ली है। उसका हमारे जो नागरिकों से, उनके जीवन से, उनके बच्चों से, उनके परिवार से कोई प्यार नहीं है। उसको सिर्फ जो है अपना ही दिखता है। इसी कारण से है, उसका कोई ध्यान नहीं है कि पीने के पानी पे, स्कूल की व्यवस्था पे, जो हमारे हॉस्पिटल है उन पे किसी पे काम हो, ये पशु जो है जो हॉस्पिटल है उस पे कोई ध्यान पे है, कोई हमारी पर्स के ऊपर है, तो वो कोई काम नहीं है उनका। चलिए मान साहब, मेरे को ये बताइए, अभी आपने धन्यवाद की बात करी है, अभी कुछ दिन पहले नलवा हल्के में हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक
दौरा था, धन्यवाद दौरा, और उसको लेकर आप लगातार सवालिया निशान खड़े करते हैं। मैं कह रहा हूँ सवालिया निशान क्या है, मैं कहता हूँ सीएम साहब आना चाहिए, आएंगे तो कुछ न कुछ दे के जाएंगे। धन्यवादी दौरा था, धन्यवादी दौरा भी होना चाहिए था। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो धन्यवादी दौरा था, वो धन्यवादी दौरा जब होना था जब दाईमा गांव का, पूरे नलवा विधानसभा का पानी को निकाल दिया जाता, लोगों को मुआवजा मिल जाता, टूटे हुए घर जो थे उनको राहत मिल जाती, उनको कुछ मुआवजा मिल जाता, कुछ अपने पैसे से वो अपना घर बना लेते। लोग जो बेघर हुए उनको घर दे दिए जाते। अगर वो काम करके अगर सीएम साहब का धन्यवाद करते जब तो अलग था। उन्होंने धन्यवाद किया, उन्होंने पूरी मनरेगा, जो मनरेगा लेबर जो है, पूरी मनरेगा लेबर बुलाई उन्होंने, और मनरेगा लेबर को बुलाने के बाद तुरंत जो है हरियाणा में है, पूरे देश में जो मनरेगा को ख़त्म कर दिया। तो क्या मनरेगा ख़त्म करने का धन्यवाद करें? क्या मेरे जो दाईमा गांव के जो लोग हैं वो पानी में डूब गए, इस बात का धन्यवाद करें? क्या इस जर्जर हालात के, जो मैंने अभी आपने वीडियो दिखाया है, क्या इस जर्जर हालात के दाईमा के जलघर का मैं धन्यवाद करूं? क्या मैं स्कूल का धन्यवाद करूं, जो दाईमा घर का जो स्कूल ख़त्म हो चुका है? क्या मैं इस बात का धन्यवाद करूं कि दाईमा गांव में एक भी बस नहीं आती, सरकारी एक भी बस नहीं आती जो हमारे बच्चों को जो स्कूल ले जाने का काम करे, कॉलेज ले जाने का काम करे? तो मैं किस बात का धन्यवाद करूं भाई? क्या बिजली नहीं आती गांव में, बिजली नहीं आती, क्या उस बात का धन्यवाद करूं? और जो बिजली आती भी है तो गांव में जो है गरीब आदमी का 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का जो झूठा बिल देने का काम करिए, 10,000 बिल आए। क्या चलाते हो, क्या चलता है घर में? हमारा खरीद ना, हमारा 10,000 बिल देखिए, ये दर्द है, ये पिछले जो 12 साल से 11 साल से जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका दर्द है। अभी तो दर्द है। और मैंने एक बात और की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने हालात जो दाईमा गांव के देखे हैं, अब मेरा मन जो है बड़ा आज विचलित हुआ। और मैंने आज एक फैसला और लिया है कि जो मुहिम हमने 2 फरवरी से और 8 मार्च तक चलाई है कि जल जीवन बचाओ जो आंदोलन है, अब मैं जल जीवन बचाओ की जगह जो है ना, नलवा बचाओ जो है आंदोलन हम लोग चलाएंगे। और ये मुहिम जो है हमारी आगे बहुत लंबे समय तक चलनी है, क्योंकि अब हर समस्या जो है वो मेरी समस्या है। अब जो 8 तारीख की बजाय हम लोग जो है आगे इसको बढ़ा रहे हैं, 100 दिन आगे बढ़ाने का इसका काम कर रहे हैं। आगे जब तक ये हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है, ये जो हमारा जल घर हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हमारी सड़कों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जल भराव की व्यवस्थाएं हैं, जब तक सरकार और ये विधायक जो है नहीं जागेगा, जब तक ये मुहिम जो है मेरी जारी रहेगी। और इस मुहिम में मैं लगातार जो है साथियों के साथ जुड़ा रहूँगा। और दाईमा गांव में मैंने आज वादा किया आप लोगों के बीच कि हर हफ्ते जो है आप लोगों के बीच आऊँगा और आप लोगों की जो आवाज़ सुन के जो कमी होगी तो मैं सरकार के आगे उठाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी पहुंचे, धन्यवाद दौरा था, तो आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? पनियार गांव में अच्छा, हमको लेके थे चढ़ा के, खाना खुना खिला के आ गए, कोई घोषणा थी नहीं। अच्छा, हम चले गए, वो बोले आप क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री को? हरियाणा के किस प्रकार का जीवन, पेंशन काट दी 100 रुपये आ जाते रोज। धन्यवाद कर रहे हो, पेंशन काट दी, गंदा पानी पी रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, मुआवजा मिला, किसान काटता है, घर काटता है, उसको आके नहीं संभालता। ये देखो मकान पाट रहे हैं लोगों के, बेघर हो रहे, हम 3-3 महीने बाहर काट के आए रिश्तेदारियों में। कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप तो बड़े आरोप लगा रहे हो, सबका साथ सबका विकास। साबित काम तंग हो रहा, जाके इनकी फोटो उतारी जाए मकानों की, क्या क्या हालात हो रही है लोगों की। सबके बुरा हाल है, सबके मकान पट्टे पड़े हैं। 5 महीने हो गए मेरी पेंशन मिले, 5 महीने हो गए। अच्छा, मेरे को सही बताना, मान साहब क्या राजनीति करने के लिए पहुंच रहे हैं? नहीं, मान साहब राजनीति करने के लिए हमारे बीच आते हैं, मान साहब आते रहते हैं। मान साहब की राजनीति नहीं है कोई भी, सिर्फ एक अपने मानवता की तरीके से आए हैं भला करने के लिए। देखो जी, जहाँ कोई बुजुर्ग भी गुजर जाता है वहाँ भी बैठने के लिए आते हैं, कोई राजनीति हम नहीं करते। कोई राजनीति नहीं।